इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट अगर आप सिम्टोमेटिक ले लेके थक चुके हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। लो स्पर्म काउंट हो तो लोग क्लोमिफेन लेते हैं, मोटिलिटी कम हो तो एंटीऑक्सीडेंट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन क्या ये मेडिसिन आपको परमानेंट सोल्यूशन देती हैं? कभी आपने सोचा है? और क्या आयुर्वेद के हर्ब्स लाइक अश्वगंधा, मुसली, शिलाजीत साइंटिफिकली प्रूवन है आपकी इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए? आज मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं दोस्तों, जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वर्सेस मॉडर्न मेडिसिन दोनों में से कौन बेस्ट है, कौन आपके लिए सेफर है, कौन लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देने वाला है। एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं लास्ट में दूंगा मेरा बनाया हुआ गाइडेड ट्रीटमेंट प्लान जो आपको काफी हेल्प करेगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार और आप देख रहे हैं वेदा वही आयुर्वेदा चैनल। आज के एपिसोड्स में हम मेल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दो अप्रोचेस पर बात करेंगे, जिसमें आयुर्वेदा वर्सेस मॉडर्न साइंस दोनों आते हैं दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स की, कि आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर क्या क्या रहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे जो ग्रंथ है चरक संहिता चिकित्सा स्थान 30 वाजीकरण अध्याय कहता है दोस्तों, शुक्र ही सभी धातुओं का सार है। मीनिंग सीमन इज द फाइनल एसेंस ऑफ द न्यूट्रिशन। क्योंकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इनफर्टिलिटी तब होती है जब आपकी अग्नि वीक हो, बात एग्रीवेटेड हो, स्ट्रेस ज़्यादा हो, तो शुक्र धातु जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और स्पेशली जब आपका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो तो भी इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और आप में से भी कोई लोग ऐसे हो जिनका लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ हो, तो आपको भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। सो अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की कंप्लीट अप्रोच क्या है दोस्तों। औषधि चिकित्सा में वैसे तो बहुत सारी बुक्स में वर्णन है, भेषज रत्नावली की हम बात करते हैं, उसमें वाजीकरण अध्याय में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया हुआ। उसमें से टॉप ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अश्वगंधा जो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, स्पर्म काउंट प्लस उसकी मोटिलिटी को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेस हार्मोन्स जिसमें कॉर्टिसोल लेवल वो कम करता है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हर्ब है। नेक्स्ट शिलाजीत है और ये मिनरल रिच है, इसमें एनर्जी एंड स्पर्म फॉर्मेशन इम्प्रूव करने की कैपेसिटी भी है, आपके इंक्रीज करता है एटीपी प्रोडक्शन को। ये साइंटिफिकली प्रूवन हर्ब है और दोस्तों, और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में एक स्टडी में लो स्पर्म काउंट वाले पेशेंट्स को 90 दिन तक शिलाजीत 100 mg दिन में 2 बार दिया गया है। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उनको रिजल्ट कैसे मिले। रिजल्ट बहुत ही टॉप क्लास रिजल्ट उनको मिले हैं, जिसमें 90 डेज के बाद स्पर्म काउंट 60% से ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, मोटिलिटी और स्पर्म क्वालिटी बेटर हुई है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज हुआ है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, लीवर और किडनी पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस स्टडी ने प्रूव किया है आयुर्वेद का शिलाजीत नेचुरल स्पर्मेटोजेनिक बूस्टर है दोस्तों। अगली जड़ी बूटियों की बात करें तो कपिकच्छु है दोस्तों, जो डोपामिन बूस्टर है, सीमन वॉल्यूम को इंक्रीज करता है और डिजायर्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके बाद सफ़ेद मूसली की आती है दोस्तों, ये वृश्य कैटेगरी में आती है और ये स्पर्म मॉर्फोलॉजी और लो लिबिडो में काफ़ी हेल्पफुल है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, बॉडी को क्लीन करने के लिए गोक्षुरा का भी बहुत अच्छा यूज़ है। ये आपके लुटेनाइजिंग हार्मोन को इंक्रीज करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है ड्यू टू डायरेटिक प्रॉपर्टीज, और इसमें टेस्टोस्टेरोन सपोर्ट करने की भी कैपेसिटी है। टेस्टोस्टेरोन लेवल को काफ़ी हद तक ये सपोर्ट करता है। फलघृत ये आयुर्वेदा का क्लासिकल फॉर्मुलेशन है फॉर इनफर्टिलिटी, इंप्रूव करता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रेंथ मेल और फीमेल्स दोनों में। जिन फीमेल्स में कई बार मिसकैरेजेस होते हैं उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है, और मेल्स को भी ये यूज़ कर लेना चाहिए, इसके भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं दोस्तों। ऐसी और भी कई सारी मेडिसिन हैं हमारे क्लासिकल बुक्स में जो आपको नेचुरली हील करता है, बट उसका यूज़ एज पर योर बॉडी टाइप, मीन आपकी तहसीर के अनुसार ही होता है। उसके लिए आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा पंचकर्मा डिटॉक्स करवा सकते हैं आप दोस्तों, क्योंकि पंचकर्मा डिटॉक्सिफिकेशन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। मेल इनफर्टिलिटी के लिए सबसे बेनिफिशियल आजकल के टाइम में पंचकर्मा डिटॉक्सिफिकेशन है, क्योंकि ये थेरेपीज बहुत ही बेनिफिट्स आपको देने वाली है। इसमें बस्ती चिकित्सा, मेडिकेटेड अनीमा जिसको हम कहते हैं, आयुर्वेद में वाक, रिप्रोडक्टिव मूवमेंट में काफ़ी हेल्पफुल है, इम्प्रूव करता है सीमल फॉर्मेशन को, नर्व फंक्शंस को एनहांस करती है, इजैकुलेशन कंट्रोल को इम्प्रूव नेचुरली करती है दोस्तों ये थेरेपी। इसके बाद विरेचन थेरेपी आती है दोस्तों। विरेचन जिसे हम बॉडी क्लींजिंग में यूज़ करते हैं, लीवर को डिटॉक्स करती है दोस्तों, ये हार्मोन मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, बॉडी में बैठे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जिससे बॉडी हमेशा फ्रेश फील करती है दोस्तों। क्षीरोधारा की बात करें दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी थेरेपी है, स्ट्रेस रिडक्शन में काफ़ी हेल्पफुल है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इन्हांस करती है, पिट्यूटरी हार्मोन को भी ये बैलेंस करती है दोस्तों। डाइट एंड लाइफस्टाइल
करेक्शन भी उतना ही ज़रूरी है जितनी ये थेरेपीज़ हैं दोस्तों आपके लिए, क्योंकि अगर आप गर्म फूड खाते हैं, गुड फैट्स लेते हैं जिसमें घी एंड नट्स रहते हैं, तो वो आपकी बॉडी की एनर्जी को बूस्ट करते हैं। अवॉइड क्या क्या करें आपको, कोल्ड ठंडी चीज़ें, क्योंकि ये ठंडी चीज़ें जो है वो आपके मेटाबॉलिक फंक्शन को स्लो कर देती हैं। 11 बजे से पहले आप सो जाएं, क्योंकि ब्रेन का रिलैक्स रहना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अवॉइड करें अल्कोहल एंड स्मोकिंग को, क्योंकि ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को धीरे धीरे करती है, स्पर्म को भी खत्म करना शुरू कर देती है। रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करें दोस्तों मसल हेल्थ के लिए, इससे आपका जो स्टेमिना जो है वो बिल्ड होता है। आयुर्वेद में इसे शुक्रवर्धक दिनचर्या कहा गया है दोस्तों। आप इस दिनचर्या को जरूर फॉलो करें अगर आपने अपनी मेल इनफर्टिलिटी को सुधारना है। अब बात मॉडर्न मेडिसिन की करें तो क्लोमिड टैबलेट, जिसे हम क्लोमिफिन कहते हैं, ये बूस्ट करता है लुटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टेम्पररी स्पर्म काउंट को भी इंप्रूव करती है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स में मूड स्विंग्स, हेडेक हो सकता है। लेट्रोजोल हार्मोन मॉडिफाइंग ड्रग है दोस्तों, ओबेसिटी रिलेटेड इनफर्टिलिटी में ये काम करती है दोस्तों। एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें, बहुत सारे लोग इसका यूज करते हैं। विटामिन सी, विटामिन ई, कोएंजाइम्स इसमें होता है जो एनर्जी बूस्ट करता है, मोटिलिटी को इम्प्रूव करता है। यूजफुल तो है बट ये रूट कॉज के ऊपर कभी काम नहीं करता। हार्मोन इंजेक्शंस की बात करें दोस्तों तो ये फास्ट रिजल्ट तो है इसमें, बट ये सभी पेशेंट्स के ऊपर सूट नहीं करती है और ये बॉडी का नेचुरल हार्मोन प्रोडक्शन को भी रिड्यूस कर देती है। एंटीबायोटिक्स थेरेपी ओनली इन्फेक्शन रिलेटेड इनफर्टिलिटी में ये यूज करते हैं दोस्तों। मॉडर्न मेडिसिन फास्ट रिजल्ट्स तो देती है, लेकिन आयुर्वेदा हमेशा आपको परमानेंट रिजल्ट देता है दोस्तों। बेस्ट रिजल्ट आपको तब मिलते हैं जब आपका बॉडी बैलेंस हो और डॉक्टर आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको गाइड करता रहे। अब बारी है दोस्तों मेरा बनाया गाइडेड प्लान, जो मैं पेशेंट्स के ऊपर फॉलो करता हूँ और पेशेंट्स उस प्लान के साथ साथ मुझे फॉलो करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको फॉलो करें अगर रूट कॉज से हील करना है। स्टेप्स बता रहा हूँ, 5 स्टेप्स बता रहा हूँ दोस्तों आपको मैं। स्टेप 1, 3 से 4 वीक में माइल्ड डिटॉक्स करते हैं दोस्तों, हल्का सा बॉडी को क्लीन करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को हल्का एंड इजीली डाइजेस्टिव फूड रिकमेंड करते हैं और विरेचन करवाते हैं। विरेचन मेडिकेटेड लूज मोशन जिसे हम कहते हैं, वो हम पेशेंट्स को लगवाते हैं। स्टेप 2 में हम हर्बल थेरेपी पेशेंट्स को देते हैं। इसमें मेडिसिन आती हैं जैसे अश्वगंधा, गोक्षुरा, कपीकचू, ऐसे बॉडी की तहसीर के अकॉर्डिंग मेडिसिन रिकमेंड किया जाती हैं दोस्तों इसमें। इसके लिए आप हमारे साथ ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए। स्टेप 3 में हम स्पर्म बिल्डिंग डाइट रिकमेंड करते हैं, जिसमें मिल्क, डेट्स, घी यूज़ में लेके आते हैं दोस्तों, वो भी अगर पेशेंट का डाइजेशन बेटर है तो। स्टेप 4 में हम स्ट्रेस थेरेपी रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को, जिसमें शिरोधारा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इंक्लूड होती है, और अभ्यंगम हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, जिसको हम बॉडी मसाज कहते हैं। इसके बाद हम पेशेंट को हर्बल स्टीम भी देते हैं जो बॉडी को एक्सटर्नली डिटॉक्स करती है। स्टेप 5 में हम सिलेक्टेड मॉडर्न सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों एज पर योर ब्लड रिपोर्ट्स, जिसमें आप जिंक, कोएंजाइम्स ज़रूरत पड़ने पर ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। ये 5 स्टेप्स हमारे लिए रूट कॉज हीलिंग में बहुत ही अच्छे काम करते हैं दोस्तों, और मेरे सभी पेशेंट्स इसको फॉलो करते हैं और रिजल्ट इसमें बहुत ही अच्छे मिलते हैं। सो मेल इनफर्टिलिटी का बेस्ट ट्रीटमेंट एक पिल से नहीं होता है दोस्तों, बॉडी को हील करना पड़ता है, हार्मोन्स को बैलेंस करना पड़ता है। आयुर्वेद आपको लॉन्ग लास्टिंग फर्टिलिटी और हेल्दी स्पर्म तो देता है, लेकिन मॉडर्न साइंस आपको मॉनिटरिंग और फास्ट सपोर्ट देता है दोस्तों। दोनों का बैलेंस ही सक्सेस की असली गारंटी है दोस्तों। अगर आपको गारंटी चाहिए तो अपनी बॉडी को बैलेंस करना सीखिए दोस्तों, ना कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें वेदा वाइब आयुर्वेदा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और आप अपना कमेंट इस वीडियो के नीचे कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है तो। ऐसे ही वीडियोस को प्यार देते रहें दोस्तों, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिसको ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, क्योंकि आपका एक शेयर किसी का घर खुशियों से भर सकता है। थैंक यू वेरी मच।